हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल KWS में। कल जो हमने 11th क्लास का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम परमाणु की संरचना में हमारा चल रहा है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो इस परमाणु के मॉडल में परसों हमने पढ़ा था त्रिज्या के बारे में। फिर कल हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन के वेग के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। आज इस पे हम पहले सूत्र इसका व्युत्पन्न करेंगे, बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था वेग का और त्रिज्या का। उसी प्रकार पहले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा बराबर होती है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्लस स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पता है गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है जो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, 12mv²। और हमने त्रिज्या पढ़ी थी और कल वेग पढ़ा था, तब भी ये बताया था mv² बराबर होता है kZe²/r। ये इसके बराबर होता है, तो mv² की जगह हम इसे रखेंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर 12 kZe²/r। इसे दो समीकरण नंबर 1, इसे दो 2। अब हम इसे मिटा लेंगे क्योंकि हमारे बोर्ड पर जगह कम है। तो दूसरा है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी कि स्थितिज ऊर्जा, जो हम ये सूत्र निकाल रहे हैं ऊर्जा का, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन तथा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच आकर्षण होता है। ये नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण होता है, इसलिए ये ऊर्जा आती है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि बराबर होती है W के। वर्क डन, किया गया कार्य पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। और यहाँ आकर्षण आ रहा है, इसलिए पहले तो ये लिखो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है किया गया कार्य के। अब जो कार्य है यहाँ नेगेटिव चिन्ह हो रहा है, क्यों आता है? क्योंकि यहाँ बीच में आकर्षण आ रहा है, इसीलिए नेगेटिव चिन्ह आता है। और धनी और ऋणी, जैसे हम इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो उसे हम, जो देता है उसे प्लस लगाते हैं और जो ग्रहण करता है वो नेगेटिव होता है। इसे और याद रखना, इसलिए यहाँ नेगेटिव चिन्ह आता है। और आपको पता है किया गया कार्य बराबर होता है F
बल गुणा विस्थापन। और आपको पता है बल बल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में कौन सा बल है, विद्युत बल। इसीलिए विद्युत बल का जो हमने पढ़ा था कि Z² अपॉन R², ये पढ़ा था हमने जब त्रिज्या निकाली थी, जब ये सूत्र। और दूरी, इसके मध्य की दूरी होती है उसे R से दर्शाते हैं, एक R से एक R गया, तो ये बचा कि Z² अपॉन R। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र आ गया। इसे देंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1 में पढ़ा था हमने इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ई टोटल बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो गतिज ऊर्जा आ रही है हाफ के Z² अपॉन R, और पोटेंशियल एनर्जी आ रही है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कि Z² अपॉन R। जब हम इसको हल करते हैं तो ये तो पूरा एक है, ये आधा है, तो एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा, और नेगेटिव बढ़ा इसलिए नेगेटिव में कि Z² अपॉन R। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के बराबर। अब यहाँ हम इनके मान धरेंगे त्रिज्या का, वैसे ये सूत्र है, और इसे आगे हल करके ई टोटल बराबर के माइनस के Z² R की जगह जो हमने त्रिज्या का सूत्र पढ़ा था 0.53 गुणा 10⁻−10 N² बटे Z। अब ये Z ऊपर चले जाएगा तो ये Z और एक Z गुणा में Z² बन जाएंगे के E² Z² अपॉन 0.53 गुणा 10⁻−10 N²। अब आपको पता है इन सभी के मानों की हमें पता है, के की मान की पता है हमें, के का मान होता है 9 गुणा 10⁻9। इलेक्ट्रॉन की पता है 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम। अब जब हम इन मानों को रख के हल करते हैं तो हर सवाल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए हमने ये हल करके पहले ही निकाल रखा है। तो ये बराबर है -2.18 गुणा 10⁻−18, और ये Z² अपॉन N² जूल प्रति एटम। ये आ गया आपका ई टोटल का फॉर्मूला। जूल प्रति एटम, इसे साफ लिखते हैं ऊपर। ऐसे आपका इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र आता है। और एक देखा होगा तुमने एक फॉर्मूला, ये तो जूल प्रति एटम में होता है, और जो इसकी दूसरी इकाई है ये है -13.6 Z² इंटू N²। ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। चाहे आपसे इसमें पूछे सिर्फ Z² और N² का मान रखना है,
अब हम आप पे ऐसे ही न्यूमेरिकल करवाएंगे जो हमने कल त्रिज्या के दिए थे, कल नहीं परसों त्रिज्या के और कल वेग के दिए थे। ऐसे न्यूमेरिकल और करना है। और हमने चलो एक सवाल लिखते हैं। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन उसकी प्रथम कक्षा में चक्कर लगाता है। प्रथम कक्षा में चक्कर लगाता है तो उस इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जूल प्रति एटम तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम में बताओ। ये है एक सवाल के अंदर ही दो सवाल। तो पहले पूछिए उसने जूल प्रति एटम, तो यहाँ हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक पहले तो जूल प्रति एटम में, जेड स्क्वायर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है एक, एक का वर्ग, और यहाँ उसकी प्रथम कक्षा है तो कक्षा का वर्ग जूल प्रति एटम। तो इससे फाइनल उत्तर आएगा जूल प्रति एटम ई टोटल। और दूसरा पूछा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। जेड स्क्वायर एक का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। तो यहां से इसका उत्तर आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। ये इसका उत्तर है और ये इसका है। क्वेश्चन नहीं है ऐसे सवालों में, और आपको सिर्फ ये सूत्र याद रखने हैं इसके, जो हमने सूत्र निकाला उसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो थोड़े डिफिकल्ट सवाल पहले तो एक और करो सरल सा। और यदि आपको सवाल में ये दे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताइए, आपसे ये नहीं कहे जूल प्रति एटम में देना है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम में देना है, तो आपको आप कोई सी भी इकाई में निकाल सकते हो, आपका गलत नहीं होगा। ये सवाल है आपका H+ का एक इलेक्ट्रॉन उसकी तृतीय कक्षा में है तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा बताइए। अब देखो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का सूत्र है हमारे पास। अब आप कोई सा भी सूत्र लगा सकते हो, हम इससे निकालते हैं 13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। और अगर कोई निकालना चाहता है तो इससे भी निकाल सकता है। तो यहाँ हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2 और तीसरी कक्षा है तो 3 का वर्ग।
ये तो हो गया आपका इसका उत्तर। इसे जो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा, और यहाँ आएगा कुछ नहीं है, सिर्फ इनमें मान रखने हैं। 2 का वर्ग 4 और 9। इसे हल करने के बाद जो उत्तर आएगा वो इसका है, और यहाँ करना है, पीछे लिख देना जूल प्रति एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। ऐसे आपके ये सवाल हो जाएंगे। एक और सवाल देते हैं आपके, और फिर एक नए घुमा के सवाल दे सकता है वो। मेन सूत्र यही दोनों ही हैं, इनसे कैसे भी पूछ ले। एक सवाल है जेईई मेंस 2023 में आया था, उसे और बताएंगे आपके लिए। Li+2 का एक इलेक्ट्रॉन उसकी 5वीं कक्षा में चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन की मैक्रो ज्यादा ऊर्जा बताइए। यहाँ दिया है Li+2 और 5वीं कक्षा। आपको पता है Li+2 का परमाणु क्रमांक होता है 3, और 5वीं कक्षा दी है, इलेक्ट्रॉन कक्षा में है, तो यहाँ से इसका 5। ई टोटल इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का सूत्र है हमारे पास जूल प्रति एटम। दूसरा भी सूत्र लगा सकते हो, वो गलत नहीं होगा। यहाँ ये है जेड का मान, ये है एन का मान। अब इस सूत्र में ये मान रखने, ये परमाणु क्रमांक है तो 3 का वर्ग, और ये कक्षा है तो ये 5 का वर्ग। शुभम ले ले, ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, डिस्टर्ब। 3 का वर्ग यहाँ से आएगा 9, और 5 का वर्ग 25 जूल प्रति एटम। इसे कैलकुलेशन करने के बाद जो उत्तर आएगा वो ही इसका फाइनल उत्तर है। तो अगले वैरायटी के सवाल हैं। एक तो है आपका अनुपात वाला, और एक है ऊर्जा का अंतर। ऊर्जा का अंतर जैसे डेल्टा ई भी कहते हैं, इससे सवाल आते हैं। तो हम दोनों वैरायटी क्वेश्चन करेंगे। चलो सूत्र निकालेंगे और एक एक सवाल दोनों का करेंगे, और फिर एक सवाल है जो आपका प्रीवियस ईयर है उसे भी देखेंगे। ये है पहला, ये है दूसरा अनुपात वालों में। ई टोटल 1, कोई से भी सूत्र से निकाल सकते हैं आप ई टोटल का मान। और ये है ई टोटल का दूसरा। अब जैसे हमने त्रिज्या के सूत्र में निकाले थे, इसके बटे में इसे रखकर
तो ये जो कांस्टेंट है ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या ये। चलो निकालते हैं ई टोटल। यहाँ से ये इससे कट गया, तो आपका जो फाइनल आएगा Z1 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, और यहाँ N2 स्क्वायर Z2 स्क्वायर, मतलब कि ई टोटल Z1 अपॉन Z2 N2 अपॉन N1। ये आपका अनुपात वाले सवाल। और एक और है ऊर्जा का अंतर। चलो एक संबंध और बताते हैं आपको। यदि आपसे प्रश्न पूछे, यदि कक्षा की संख्या 2 से 5 कर दी जाए, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा सवाल आ जाए, और ये कोई हल्का सवाल नहीं है, जेईई मेंस लेवल का सवाल है। ये हमारे अनुपात वाले सवालों के लिए जेईई मेंस लेवल। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर, और पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से तो आपको सीधा पता है कि गतिज ऊर्जा अगर कक्षा की संख्या 2 से 5 कर दी जाए, मतलब कि त्रिज्या बढ़ा दी जाए, तो गतिज ऊर्जा तो कम होगी। लेकिन इसमें जरूर गलती कर सकते हो, यहाँ भी तुम कर दोगे कम होगी, क्योंकि आर नीचे पर यहाँ नेगेटिव साइन लगा हुआ है। जैसे ही, क्योंकि नेगेटिव में जो ज्यादा होता है, जैसे -15 और -2, अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये। तो इसीलिए यहाँ इसमें ही चक्कर पड़ता है। तो यहाँ भी तुम ऐसा लिखोगे कम होगी, और ये गलत है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी अगर हम आर का मान बढ़ाते हैं, देख लो, मान लो यहाँ आपका 5 है, और यहाँ आर का मान पहले तो 2 धरो, और फिर नेगेटिव में, और फिर 5 धरो नेगेटिव में। अब यहाँ नेगेटिव में 1 आएगा, और यहाँ आएगा आपका 4.5, नहीं 2.5। अब बताओ कौन सा बड़ा है, -1 बड़ा है और ये छोटा है, इसलिए यहाँ बढ़ेगी।
पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो ये सवाल था आपका, मोस्ट सवाल है ये। देख लेना, आपको यदि आप जेई मेंस एंड ये ऐसी तैयारी करते हो तो ये सवाल आपको जरूर मिलेगा। अब अगला सवाल है आपका, इसके ऊपर एक सवाल करते हैं। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन उसकी सेकंड कक्षा में तथा हीलियम का एक इलेक्ट्रॉन उसकी थर्ड कक्षा में, तो हाइड्रोजन अनुपात हीलियम बताइए। अब आपको पता है हाइड्रोजन, यहाँ परमाणु क्रमांक दिया है 1 और N दिया है 2, और हीलियम Z बराबर दिया है 2, N बराबर दिया है 3। तो यहाँ ऐसे ये रखना है, हाइड्रोजन बटे हीलियम, Z1/Z2 1 बटे 2 का वर्ग, N2 3 बटे 2 का वर्ग। अब यहाँ जो उत्तर आएगा 9 4, ये आपका अनुपात है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 9:16। 3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, और यहाँ से 4, 4 × 4 16। ऐसे ये सवाल आएंगे आपके लिए। और एक ऊर्जा का अंतर वाला सवाल है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन एक जेईई मेंस का सवाल है उसे जरूर करेंगे आज। ये है आपका जेईई मेंस (2023) हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -2.18 गुणा 10⁻−18 जूल है। तो तृतीय बोर कक्षा में इसकी ऊर्जा होगी और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ये है इस मान का 1/9। एक दिया है इस मान की 1/27,
और C दिया है इस मान की 3 गुनी, और D है इस मान की 1 गुनी। चलो यहाँ करते हैं सवाल। हाइड्रोजन की प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये है, तो हमने सूत्र पढ़ा था E टोटल 1 E टोटल 2 Z1 अपॉन Z2 का वर्ग N2 बटे N1 का वर्ग। अब यहाँ दोनों ही हाइड्रोजन परमाणु है, तो यहाँ Z1 पहले तो इसको देखो, प्रथम बोर कक्षा में तो हमें ये ऊर्जा दी है -2.18 गुणा 10⁻−18 जूल, और हमसे पूछी है तृतीय बोर कक्षा में E टोटल 2 पूछा है। यहाँ Z1 और Z2 एक ही रहेगा हाइड्रोजन, तो इसलिए Z1 से Z2 कट जाएगा, 1/1 आएगा। और यहाँ N1 तो दिया है बोर कक्षा परमाणु की प्रथम कक्षा, और N2 दिया है तृतीय कक्षा। तो जब हम इसका करेंगे E टोटल 2, पहले तो ऐसे करो, मतलब कि इन दोनों का व्युत्क्रम ले लो, तो E टोटल 2 या वज्र गुणन करो सीधा, E टोटल 2 ये इधर आ जाएगा गुणा में 9, और ये इधर चला जाएगा -2.18 गुणा 10⁻−18 जूल। अब जब E टोटल 2 है यहाँ, ये इधर जाएगा तो -2.18 गुणा 10⁻−18 जूल, और ये इसके बटे में आएगा, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/9। चलो इसे ऊपर करते हैं, यहाँ करते हैं इसे, तो E टोटल 2 का मान आएगा -2.18 गुणा 10⁻−18 जूल, और यहाँ जो ये 9 है ये बटे में चले जाएगा, तो देख लो। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपके ये ऑप्शन ही सही है, इस मान की 1/9 गुनी। ऐसे सवाल जेईई मेंस में आते हैं। जो हमारे अनुपात वाले सवाल हैं, अनुपात वाले सवाल तो ऐसे ही आएंगे, थोड़ा घुमा के आ सकते हैं, लेकिन अब जो ऊर्जा का अंतर है डेल्टा ई, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कल।